ये 3 बातें कुत्ते से सीख लो, जिंदगी में हमेशा झंझटों से बचे रहेंगे। जय श्री राम, स्वागत है आपका सुपर स्टोरी चैनल यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया। आपसे निवेदन है कि वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुने। एक कुत्ते और गधे का संवाद। आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। ये कहानी आपको बहुत अच्छी सीख देकर जाएगी। आपसे निवेदन है कि कहानी को ध्यान से सुने और पूरा सुने। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जिसका काम उसी को साजे और करें तो जूता बाजे। जानते हो ये कहावत कहाँ से चली है? यदि नहीं जानते हो तो आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। किसी नगर में मंजू नाम का कुम्हार रहता था। उसके यहाँ एक गधा एक कुत्ता पला हुआ था। वह गधे से अक्सर मिट्टी के बर्तन बनाकर गांव-गांव बेचा करता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा चलता था। कुत्ता उसके घर की रखवाली करता था। जल्द में ही उसकी शादी हुई थी, इसलिए वह अपनी नई नवेली पत्नी के साथ बड़े आनंद के साथ रह रहा था। बिरजू की आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी थी, इसलिए चोरों की नजर उसके धन पर बनी रहती थी कि किसी दिन उसके के घर पर डाका डाला जाए। और कहते भी हैं, धन का ना होना तो दुख की बात है ही, धन का अधिक होना भी बड़े दुख की बात होती है। अधिक धनवान और अधिक गुणवान व्यक्ति से अक्सर लोग घृणा करते रहते हैं, दिल से नीचा दिखाने के प्रयास में लगे रहते हैं। मैं हैरान हूं कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर जाने उन लोगों को क्या सुख मिलता है। जिस काम से सुख मिलता है वह तो लोग करते ही नहीं। दर्शक भाइयों, मंजू के ऊपर चोरों की एक दृष्टि बनी हुई थी। एक दिन मौका पाकर चोर मंजू के घर में सेंध लगाने लगे। मंजू उस समय अपनी नईनवेली दुल्हन के साथ गहरी निद्रा में सोया हुआ था। उसे कुछ पता नहीं था कि आज चोर हमारे घर में सेंध लगाकर हमारा धन लूट ले जाएंगे। चोरों की करतूत वह गधा और कुत्ता देख रहा था। अपने मालिक के घर में चोरी होते हुए देख गधे से नहीं रुका गया और कुत्ते को डांटते हुए बोला, क्यों भाई, तुम अपना काम ठीक से क्यों नहीं करते? क्या इसी दिन के लिए तुम्हें मालिक ने अपने यहाँ रखा है? हमारे मालिक के घर को चोर लूट लिए जा रहे हैं और तुम चुपचाप देख रहे हो। ऐसे ही घर की रखवाली होती है क्या? तुम अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हो। यदि तुम इस समय भौंकना शुरू कर दो तो मालिक जाग जाएंगे और उनका धन चोरी होने से बच जाएगा। तुम्हारी गलती की वजह से मालिक का सारा धन लूट रहा है। अगर तुम भौंकना शुरू कर दो और मालिक नहीं जागे तो भी चोर डर कर भाग जाएंगे। दर्शक बंधुओं, गधे के इस प्रकार कहने पर कुत्ता कहने लगा, गधे मित्र, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए तुम परेशान क्यों होते हो? मेरा काम क्या है मैं भली भांति जानता हूं, और मैं ये भी देख रहा हूं कि मालिक के घर में चोरी हो रही है, फिर भी मैं चुप हूं। कारण है, जब मालिक मेरी कोई फिक्र नहीं है तो मैं उसकी फिक्र क्यों करूं? जब से उसकी शादी हुई है तब से वह अपनी पत्नी के सेवा सत्कार में ही लगा रहता है। कभी उसने पेट भर के भोजन नहीं दिया, कभी रोटी का टुकड़ा दे दिया तो कभी खाली पेट ही सोना पड़ता है। मैं खाली पेट ही उसके घर में पड़ा रहता हूं। क्या कभी उसने मेरी पीड़ा जानने का प्रयास किया? मेरे अंदर भी प्राण है, भूख से मुझे भी कष्ट होता है। बिना भोजन के मैं चल भी नहीं सकता। जब मुझे पेट भर भोजन मिलेगा तभी तो मैं भी भाग सकता हूँ। बिना खाए आवाज कहाँ से निकले? मनुष्य समझता है कि मैं कह नहीं सकता तो मुझे भूख भी नहीं लगती होगी। बिना आपत्ति आए मालिक अपने सेवकों को याद नहीं करता। तब गधे ने कहा, ये सब बातें तुझे इसी समय याद आ रही है जब मालिक का घर लूट रहा है। इसकी शिकायत तो तू आगे पीछे भी कर सकता है। जो काम के समय पर अपना हक मांगे वह मित्र निंदा के योग्य होता है। कुत्ता बोला, हाँ तेरी बात ठीक है, पर वह मालिक भी निंदा के योग्य कहलाता है जो काम अटकने पर मीठी मीठी बातें करता है तथा बाद में उन्हें पूछता भी ना हो। स्वामी श्रेष्ठ होता है जो अपने परिजनों के साथ मिल बांट कर खाता है। तब गधा चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे दुष्ट, तू बहुत गलत कर रहा है। जो मुश्किल घड़ी में भी मालिक के काम नहीं आ रहा है। क्या मालिक ने तुझे इसी दिन के लिए पाल कर रखा है? लोग तो कहते हैं कि तू बहुत ही वफादार होता है और तू आज अपने कर्तव्य से भाग रहा है, परंतु मैं ये सब नहीं देख सकता। मैं किसी भी तरह मालिक के उस धन को चोरी होने से बचाऊंगा। क्योंकि कहते हैं, जो सच्चे सेवक होते हैं वह अपने मालिक का किसी प्रकार से अपने स्वामी का ईद का काम करते हैं। इतना कहने के बाद दर्शक बंधुओं, गधा जोर जोर से आवाजें करने लगा। गधे की आवाज सुनकर चोर छुप गए और मंजू की नींद टूट गई, जो कि बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था, इसीलिए उसको गधे पर बहुत गुस्सा आया। मंजू कहने लगा, इसे रात में भी चैन लेते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर मेरी नींद खराब कर रहा है।
मंजू एक डंडा लेकर आया और गधे को मार मार कर उसने गधे की दुर्गति कर डाली। बेचारा गधा अपने मालिक से मार खाकर चुपचाप खड़ा हो गया। मंजू जाकर फिर अपने घर में सो गया। गधे को चुपचाप खड़ा देखकर कुत्ते की हंसी निकल पड़ी। कुत्ता बोला, मालिक की वफादारी आपको बहुत महंगी पड़ गई। इसीलिए कहते हैं जिसका जो काम होता है उसी को शोभा देता है। दूसरा कोई जोर जबरदस्ती करता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता है। मालिक ने आपको जो अधिकार दिया है उसके प्रति ही आप निष्ठावान रहो। अधिक करोगे तो मालिक की नज़र में भी बुरे बन जाओगे। कुत्ता बोला, आज मैं आपको ऐसी 3 बातें बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। पहली बात, हमेशा समय को पहचानो। जो व्यक्ति समय और परिस्थिति को देखकर चलता है वह कभी भी चोट नहीं जा सकता। मैंने समय को पहचाना। मैंने देखा कि रात्रि का वक्त है, सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और चोर मालिक का धन चुरा रहे हैं। यदि उस समय मैं भौंकता तो हो सकता था चोर मुझे गोली मार देते। कहते हैं जहां अपना जोर ना चले वहां शांत रहने में ही भलाई है। दूसरी बात, वाणी का सही प्रयोग करना। कहते हैं जहां अपने बोलने का अर्थ ना हो वहां बोलना नहीं चाहिए या आधी अधूरी जानकारी के साथ नहीं बोलना चाहिए। जब तक आपके पास किसी विषय का पूरा ज्ञान ना हो हमें ये सोच समझकर बोलना चाहिए कहां पर बोलना है कहां पर बोलना नहीं है। हमारा बोलना हमारे लिए या किसी और के लिए मुसीबत तो नहीं बन रहा है। यदि हमें अपनी वाणी का सही प्रयोग करना आ गया तो विश्वास मानिए का जीवन बड़ा ही सुखद हो जाएगा। तीसरी बात, अपनी उपयोगिता को समझो कि मैं किसी के कितना काम आ सकता हूं। मेरे होने से लोगों को क्या क्या फायदा हो सकता है और क्या क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, परिस्थिति के अनुसार बदलने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं खा सकता। अपने अधिकारों तक ही सीमित रहना चाहिए, दूसरे के काम में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए। दर्शक भाइयों, कुत्ते की बात सुनकर गधा कहने लगा, मित्र आपकी बात सर्वथा सत्य है, आगे मैं आपकी बात का पालन करूंगा। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और मिलते हैं आगे दूसरी कहानी के साथ अपने YouTube चैनल सुपर स्टोरी चैनल पर।